और एक भक्त मंदिर से पूजा करके निकलता है। तो ज्ञानी जब पूजा करके आ रहा था तो उसने देखा उसका मित्र भक्त मंदिर से पूजा करके निकल रहा था। तो ज्ञानी ने अपने मित्र से पूछा, भाई कैसा है? तो भक्त ने कहा कि बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ज्ञानी ने कहा कि भाई तू पूजा पाठ करता है, भगवान तुझसे कभी प्रेम करते हैं क्या? तो भक्त ने कहा कि मुझे तो पता नहीं कि भगवान मुझसे प्रेम करते हैं कि नहीं करते हैं। ज्ञानी ने कहा कि तब तो मैं भगवान का ज्ञान के द्वारा प्रचार करता हूं, इसलिए भगवान मुझसे बहुत ही प्रेम और बहुत ही स्नेह करते हैं। भगवान को मैं प्यारा हूं, भगवान मुझे प्यारे हैं। ज्ञानी ने जब अपनी बात कही तो भक्त ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि भाई तुम भगवान की नजरों में सर्वश्रेष्ठ बने रहो। तो ज्ञानी उलझ गया, बोला तुझे भगवान कभी प्यार नहीं करते, तुझसे कभी प्रेम नहीं करेंगे, तू केवल भजन ही कर। तू भक्त है ना, तू भजन कर। ज्ञानियों को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं भगवान। अब बात को धीरे धीरे ज्ञानी बढ़ाने लगा तो भक्त को भी मान सम्मान प्रतिष्ठा की लाज आ गई। भाई उसको भी इतना हुआ कि हम भी भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान हमसे भी तो प्रेम करते होंगे। दोनों में तकरार छिड़ा। ज्ञानी ने कहा कि भगवान मुझसे प्रेम करते हैं क्योंकि मैं भगवान का ज्ञान के द्वारा प्रचार करता हूं, प्रसार करता हूं, इसलिए भगवान मुझे प्रिय हैं और मैं भगवान को प्रिय हूं। भक्त भी बोला, मैं भगवान का भजन करता हूं, इसलिए भगवान मुझसे प्रेम करते हैं और मैं भगवान से प्रेम करता हूं। दोनों में आपस तकरार बढ़ती गई, काफी विवाद बढ़ गया। तो देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ। देवर्षि नारद जी आए, बोले भैया तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो? तो ज्ञानी ने कहा कि मैंने इस भक्त से कहा कि भगवान मुझसे बहुत ही प्रेम और बहुत ही स्नेह करते हैं और भगवान मुझसे ज्यादा प्रेम करते हैं। मैंने जब ये बात कही तो ये भक्त मेरे साथ शरारत करने लगा। तो भक्त ने कहा, महाराज मैं भी इससे यही कह रहा हूं, भगवान मुझसे प्रेम करते हैं और मैं भगवान से करता हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ। दोनों में जब झगड़ा बढ़ती गई, देवर्षि नारद जी को लगा भाई इन दोनों का झगड़ा मैं नहीं सुलझा सकता। देवर्षि नारद जी ने कहा, भाई तुम दोनों की समस्या का निराकरण तो भगवान नारायण ही कर सकते हैं। तो भक्त को लिए, ज्ञानी को लिए देवर्षि नारद पहुंचे भगवान के पास। तो देवर्षि नारद जी ने दोनों को दूर खड़ा किया था। गए भगवान से, बोले प्रभु अगर अनुमति है तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। भगवान ने कहा, कहो क्या बात है? देवर्षि नारद जी ने कहा कि एक ज्ञानी और एक भक्त दोनों आपस में तकरार किए हैं और मैं चाहता हूं उन दोनों के तकरार का जो विवाद है उस विवाद का समझौता आप ही करा सकते हैं। तो भगवान ने कहा कि फिर ठीक है, लेकर आओ। देवर्षि नारद जी गए, ज्ञानी को लेकर के आए और भक्त को दूर ही खड़ा करके रखे थे। ज्ञानी आया, भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा, कहो क्या बात है? ज्ञानी ने कहा कि प्रभु मेरी बात यही है कि मैं आपका ज्ञान के द्वारा प्रचार प्रसार करता हूं और आपके महात्मा का मैं पूरे जगत में प्रचार प्रसार करता हूं। तो मैंने यही कहा कि भगवान मुझे प्रिय है और मैं भगवान का प्रिय हूं। भगवान ने ज्ञानी को देखकर कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। तो देवर्षि नारद जी ने कहा, प्रभु इसका कारण तो बताओ, इसका विवाद का समस्या का समाधान तो करो। भगवान ने कहा, ये जो ज्ञान के द्वारा प्रचार कर रहा है, प्रसार कर रहा है, मेरे महात्मा को बढ़ा रहा है, बता रहा है लोगों तक, तो ये ज्ञानी मेरा आत्मा है।
जब ज्ञानी सुना कि मैं भगवान का आत्मा हूं, बहुत ही प्रसन्न हुआ। भगवान को प्रणाम किया, उछलते कूदते पहुंचा। तो भक्त ने देखा कि ज्ञानी जो है बड़ा प्रसन्नचित्त दिखाई दे रहा है, बड़ा उछले कूदे आ रहा है। तो ज्ञानी ने ढिंडोरा पीटते हुए आ रहा है, अरे भगवान के सबसे बड़ा शरीर का क्या होता है? बोले आत्मा। बोले भगवान ने मुझे आत्मा बना दिया। मैं तुझसे कह रहा था ना कि भगवान को मैं प्रेम करता हूं और भगवान मुझसे प्रेम करते हैं, इसलिए मैं सर्वश्रेष्ठ हूं और मैं भगवान का आत्मा हूं। अब आत्मा से बड़ा तो कुछ होता नहीं है। तो भक्त उदास हो गया, नेत्र उसके नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। क्या मैं ठाकुर जी का भजन करता था, ठाकुर जी की पूजा करता था, उसका कोई महत्व नहीं। मतलब भगवान मुझसे प्रेम नहीं करते हैं, मुझसे स्नेह नहीं करते हैं, केवल ज्ञानी से ही प्रेम करते हैं। इतने सालों से जो मैं भगवान का भजन कर रहा था उसका कोई महत्व नहीं है। वहीं से वो लौट के जा रहा था और रोते हुए, मन में पश्चाताप करते हुए कि मैं इतने सालों से मैं भगवान का भजन कर रहा था, भगवान ने मुझे कोई महत्व नहीं समझा। भक्त जब उदास होकर के रोते हुए जाने लगा तो भगवान ने देवर्षि नारद जी से कहा कि देवर्षि नारद, ये दूसरा व्यक्ति किधर है? देवर्षि नारद जी ने कहा प्रभु रुको, मैं देखकर आता हूं। तो देवर्षि नारद जी आए तो देखे कि वो भक्त वहां से चला गया। आए देवर्षि नारद जी भगवान से कहते प्रभु वो तो चला गया, आपने ज्ञानी को आत्मा बता दिया, तो आत्मा से तो बड़ा कुछ होता नहीं है, तो भक्त को तो झटका लगेगा ना। भगवान बोले अच्छा चला गया? बोले हां। भगवान उठे और दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं। भगवान दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं तो भक्त को आवाज लगाई, ओ भक्त सुन। तो भक्त ने पीछे मुड़ करके कहा महाराज मेरा तो कोई महत्व नहीं है ना, अब क्यों रुकूं? आत्मा से बड़ा कुछ होता है क्या? आपने ज्ञानी को आत्मा बना दिया, आत्मा से बड़ा तो कुछ होता नहीं है। भगवान ने कहा भाई तो सुन तो जरा। भक्त ने कहा मैं अब क्या सुनूं, मेरे पास तो कुछ नहीं है। मैं आज ये जान गया कि ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ होता है जगत में। भगवान ने कहा पगले थोड़ा 2 मिनट तो रुक जा। भक्त रुका, बोला क्या है प्रभु बताओ ना। ज्ञानी को आपने सर्वश्रेष्ठ बता दिया, मेरी कोई वजूद नहीं। भगवान ने कहा सुन, ज्ञानी मेरा महात्म को प्रचार प्रसार करता है, लोगों के घर घर जाकर के ज्ञान बांटता है, पूजा करता है, पाठ करता है, मेरी पूजा करवाता है, वो ज्ञानी है। मैं उसको आत्मा बोला। तो भक्त ने कहा फिर प्रभु मैं कौन हूं, मैं क्या हूं? ठाकुर जी ने कहा ज्ञानी मेरा आत्मा है और भक्त मेरा परमात्मा है। भक्त के अधीन भगवान चलते हैं, ज्ञानी के अधीन कभी भगवान नहीं चलते हैं। इसलिए जितने भी संसार में भक्त होते हैं वो भगवान को जैसा चाहे वैसे बुलाए, जैसा चाहे वैसे रखे, लेकिन ज्ञानी भगवान को देखकर मौन हो जाता है और भक्त भगवान को देख करके खूब बोलता है। भगवान को जैसे कहे ठाकुर आप ये करो, ठाकुर वही करेंगे। ठाकुर से कहा जाए ठाकुर जी आज आप कौन सा वस्त्र पहनोगे, तो मन के द्वारा प्रेरित हो जाता है आज मुझे ये वस्त्र पहनना है, क्योंकि भगवान भक्त के अधीन होते हैं।